नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 जो कि ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है MJ1 का पेपर को MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो VVI क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की नाम किसके नाम पर पड़ा? जिसका आंसर होगा भारत के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक साहित्य में भारतवर्ष को किस नाम से जाना गया? जिसका आंसर होगा भारतवर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो अहम ब्रह्मास्मि वाक्य कहाँ से लिया गया है? ए में है वेद, बी में है उपनिषद, सी में है गीता और डी में है महाभारत। जिसका आंसर होगा उपनिषद। तो अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? पहला है 10, दूसरा है 18, तीसरा है 108 और चौथा है 50। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है पुण्य भूमि, बी है जम्बूद्वीप, सी है धर्मभूमि और डी है गुप्त देश। तो ऑप्शन बी होगा जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत किस ऋषि द्वारा रचित मानी जाती है? ए है वाल्मीकि, बी है वशिष्ठ, सी है व्यास और डी है अग्नि। तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों, महर्षि व्यास। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण में किस प्रकार का शासन आदर्श माना गया है? ए है लोकतांत्रिक, बी है गणराज्य, सी है राम राज्य और डी है साम्राज्य। तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों। तो रामायण में राम राज्य की शासन माना गया है। 8वां क्वेश्चन है, न्याय शास्त्र का संबंध किससे है? ए है तर्क और प्रमाण, बी है स्वास्थ्य, सी है संगीत और डी है राजनीति। तो इसका आंसर होगा ए, तर्क और प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? ए है हिंदी, बी है साहित्य, सी है पाली और डी है तमिल। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, संस्कृत। दसवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये है उपनिषद, बी है त्रिपिटक, सी है गीता और डी है महावंश। जिसका आंसर होगा त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में प्रमुख 3 ग्रंथ हैं दोस्तों। पहला है त्रिपिटक, दूसरा है सुत्तपिटक और तीसरा है तीसरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा दोस्तों, हमको भी याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरा था आपको विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली क्या कहलाती है? तो पहला है एलोपैथी,
दूसरा है यूनानी और तीसरा आयुर्वेद और चौथा है नेचुरोपैथी। तो सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों। चरक संहिता किस विषय पर है? ए है खगोल शास्त्र, बी है चिकित्सा, सी है भूगोल और डी है संगीत। तो इसका आंसर होगा बी, चिकित्सा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, सुश्रुत का संबंध किससे है? ए है मूर्तिकला, बी है दर्शन, सी है शल्य चिकित्सा और डी है नाटक। तो सी के आंसर होगा दोस्तों शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं दोस्तों। योग सूत्र के रचयिता कौन है? ये है पतंजलि, बी है भास्कर, सी है वानभट्ट। सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा गया है दोस्तों, वाग्भट नहीं होगा, वानभट्ट होगा। वानभट्ट, सी वानभट्ट होगा। डी है बृहस्पति, तो जिसका आंसर होगा पतंजलि। तो योग के रचयिता पतंजलि हैं। 15वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र किस प्रकार की ग्रंथ है? ए है नीति ग्रंथ, बी है धार्मिक ग्रंथ, सी है वैज्ञानिक और डी है खगोलिक। जिसका आंसर होगा नीति ग्रंथ। 16वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्राचीन नगर से व्यापार होता था? ये है पाटलिपुत्र, बी है लोथल, सी है दिल्ली और डी है काशी। तो इसका आंसर होगा बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, वैदिक काल। जिसका आंसर होगा गुप्त काल। 18वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है ये। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? पहला है सभी जीव समान है, विश्व ही परिवार है, एक धर्म एक जाति, आत्मा अमर है। तो बी होगा दोस्तों, विश्व ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 19 की देखें दोस्तों, भारत का प्राचीन गणितज्ञ कौन था? ए है कनाद, बी है सुश्रुत, सी है आर्यभट्ट और डी है पतंजलि। जिसका आंसर होगा आर्यभट्ट। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट ने ही प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। बीसवा क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस भारत को आत्मा कहा? ए है दिल्ली, बी है ग्राम, सी है धर्म, डी है परिवार। तो महात्मा गांधी ने ग्राम को भारत को आत्मा कहा, यानी कि गांव है जो भारत की आत्मा मां कहा गया है। क्वेश्चन 21 की देखते हैं दोस्तों, भारत में ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दी? तो यही बताया कि गांवों को भारत की आत्मा महात्मा गांधी जी ने किया। यह है विवेकानंद, बी है गांधी जी, सी है
रामकृष्ण और डी है अंबेडकर। तो अफकोर्स गांधी जी ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखें तो दोस्तों, भारतीय दर्शन की किस शाखा में केवल 2 तत्व माने गए हैं? पुरुष और प्रकृति। तो सांख्य शाखा में केवल 2 तत्व माने गए हैं दोस्तों। बाकी न्याय, योग और वैशेषिक में 2 तत्व नहीं है, जिसका आंसर होगा सांख्य सी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो, निम्न में से कौन भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? ए है कथक, बी है गरबा, सी है भांगड़ा और डी है भरती। तो कथक होगा दोस्तों। चौबीसवां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए, खगोल के लिए, विज्ञान के लिए, संगठित युद्ध के लिए। तो 24 का ए होगा चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की देखते हैं, महाभारत में अर्जुन को उपदेश किसने दिया? तो सभी बच्चे जानते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा। 26 क्वेश्चन है, उपनिषदों की प्रमुख विषय क्या है? युद्ध, मोक्ष, भोग और जाति। तो उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है दोस्तों वो है मोक्ष। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, तत्वमसी किसका महाकाव्य है? ए है गीता, बी है उपनिषद, सी है ब्राह्मण और डी है मनुस्मृति, जिसका आंसर होगा उपनिषद। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ए है शत्रु, बी है सभ्य और श्रेष्ठ व्यक्ति, सी है विदेशी और डी है दानव। तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, बी होगा सभ्य और श्रेष्ठ व्यक्ति। 29 क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में आया? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप वीवीआई में ले लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में आया? ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है विष्णु पुराण और डी है पाणिनि सूत्र। तो इसका आंसर सी होगा विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए है कणाद, बी है पतंजलि, सी है गौतम और डी है शंकराचार्य। तो गौतम होगा, महात्मा गौतम है जो कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन 31 की बात करें तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? ए है भौतिकता, बी है विविधता में एकता, सी है जातिवाद और डी है युद्ध। तो हमारा भारत है जो कि विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिसे विविधता में एकता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विविधता में एकता। 32 क्वेश्चन है दोस्तों, योग दर्शन में कितने अंग बताए गए हैं? इसका आंसर डी होगा 8 अंग। क्वेश्चन नंबर 33 की देखें तो वेदों की भाषा क्या है? जिसका आंसर होगा सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 34 के देखें तो महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थगर्थ हैं?
ए होगा प्रथम, बी होगा 8वें, सी होगा 24वें और डी होगा 10वें। तो महावीर हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए है गया, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ और डी है लुम्बिनी। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन 36 है, सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ए है भूगोल, बी है आयुर्वेद और सी है शल्य चिकित्सा और डी है समाजशास्त्र। तो जिसका आंसर सी होगा शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भास्कराचार्य किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए है संगीत, बी है गणित और खगोल शास्त्र, सी है योग और डी है आयुर्वेद। इसका आंसर होगा बी गणित और खगोल शास्त्र। 38 नंबर क्वेश्चन काफी भेविया है दोस्तों। VVI क्वेश्चन है ये। जो कि है भरतनाट्यम नृत्य की शैली की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है दोस्तों। तो VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 39वां क्वेश्चन है, शास्त्र भाषा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा को शास्त्र भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गुरुकुल प्रणाली किसका उदाहरण है? ये है ऑनलाइन शिक्षा, बी है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, सी है आधुनिक पाठशाला और डी है यूनिवर्सिटी मॉडल। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली था, उसी को गुरुकुल प्रणाली भी कहा गया है दोस्तों। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 के हो, जो कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी के हो, जो कि हिस्ट्री मेजर 1 की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट B के साथ। धन्यवाद।